इजराइल ने अब गाजा में घुसकर मिलिट्री एक्शन को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली है और उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है और गाजा पर जमीनी हमले का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन वो गाजा पर हमले को जायज ठहराने के लिए हमास के हमले से जुड़े वीडियोस जारी कर रहा है और अब इजराइल ने एक डॉक्यूमेंट पश्चिमी मीडिया को भी दिया है। इजराइल का दावा है कि यह डॉक्यूमेंट उसे हमास के मारे गए आतंकवादियों के पास से मिला है। इस डॉक्यूमेंट को इजराइल इस बात का सबूत बता रहा है कि हमास ने पूरी योजना के साथ हमले को अंजाम दिया था, जिसके लिए हमास के आतंकवादियों को कोड वर्ड में लिखे इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे, जिसकी एक कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में इजराइल के किबुत्ज साद में बच्चों और युवाओं को निशाना बनाने की योजना को कोड वर्ड में लिखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में अरेबिक भाषा में ब्लैक शब्द का मतलब है जितना संभव हो उतने लोगों को मार डालो और बस शब्द का मतलब है ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए बंधकों को पकड़ो। इस डॉक्यूमेंट में बंधकों की रिहाई का कोड वर्ड मिलिट्री व्हीकल और बंधकों को सिविलियन व्हीकल लिखा गया है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए इजराइल दुनिया को बताना चाह रहा है कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो किया वो पूरी तरह स्क्रिप्टेड था। इजराइल रोजाना ऐसे वीडियोस भी जारी कर रहा है जिसमें हमास के आतंकवादियों की क्रूरता दिखाई देती है। ऐसा ही एक वीडियो इजराइल ने आज भी जारी किया है। इस वीडियो में हमास के आतंकवादी इजराइल के घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गोली मार रहे हैं। ये वीडियो हमास आतंकी के बॉडी कैमरा से शूट किया गया है। इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि हथियारों से लैस हमास आतंकी बाइक पर सवार होकर इजराइल के एक सुरक्षा बूथ को पार करते हैं। घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर गोली चलाकर उसका टायर पंचर कर देते हैं और घरों में घुस जाते हैं और पूरे घर में घूम घूम कर देखते हैं कि कहीं कोई जिंदा इंसान तो नहीं बचा है। इसके बाद आतंकवादी बाहर आते हैं, तभी गोलियां चलती हैं और एक आतंकवादी को गोली लगती है और वहीं वो ढेर हो जाता है। इस वीडियो को जारी करके इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमास के आतंकवादियों ने निर्दोष इजरायली समुदाय पर हमला किया और हत्याएं की, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ऐसे ही वीडियोस जारी करके इजराइल गाजा में हमलों को जायज ठहराता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में आम लोगों का खून बहाया, जिसका बदला वो गाजा में आम लोगों को निशाना बनाकर ले रहा है? अपने इस बदले की कार्रवाई में इजराइल ने हमास को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के 6 कमांडर्स को मार गिराया है। शनिवार को इजरायली सेना ने हमास के जिन 2 कमांडर्स को ढेर किया था, इनमें इजराइल पर हमले को लीड करने वाले अली कादी को इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने मारा है, जबकि हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी 14 अक्टूबर को गाजा पर इजराइल के हमले में मारा गया था। इसके बाद रविवार को इजराइल के हमलों में हमास के 2 और कमांडर मारे गए थे, जबकि आज यानी सोमवार को भी हमास के 2 बड़े आतंकवादियों की इजराइल के हमलों में मौत का दावा किया जा रहा है। मारे गए हमास आतंकियों में हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो हेड, हमास की नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर, हमास का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी शामिल है। पिछले 9 दिनों से इजराइल जिस तरह से गाजा में हमास के अड्डों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है, उसमें हमास को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात सही है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमास को खत्म करने के अभियान में इजराइल के हमलों से गाजा में 2,500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की भी जान गई है, जिनमें 750 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। यानी इजराइल के बदले की आग हमास के आतंकवादियों से ज्यादा गाजा के आम लोगों को जला रही है। हमास पर इजराइल के हमलों का समर्थन करने वाले भी इस सच से मुंह नहीं फेर सकते।